तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने मातहत करके काम कराने का काम कर रहे हैं। यही तो मनुवादियों की सोच थी। और मनुवादी तो हमेशा से चाहता था संविधान दिखावे के लिए तो रहे और संविधान का हम ढकोसला बना करके चारों तरफ घूमते रहें, संविधान दिखाते रहें कि देश संविधान से चल रहा है, हमारा देश संवैधानिक देश है, और ये भी दिखाते रहें कि देश के अंदर डेमोक्रेसी बाकी है। लेकिन अंदर ही अंदर संविधान को दीमक की तरह ये चाट रहे हैं और ये खुद खोखले लोग हैं। इनके पास खुद कोई ऐसी बात नहीं है कि देश की आज़ादी का कोई प्रमाण दिखाए। इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, इनके संगठन के अंदर, इनके संघ के अंदर, इनकी मनुवादी विचारधारा के अंदर, कि कभी भी इस देश के प्रति प्रेम और वफादारी दिखा पाए। क्योंकि ये तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे। अंग्रेजों ने राय बहादुर बनाए थे, इनको जमीन के टुकड़े दिए, जमीन के टुकड़ों की एवज में इन्होंने हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया था। इस संविधान ने दिखा दिया है कि इस देश के क्रांतिकारियों की भी कम से कम इस देश के अंदर शहीद दिवस मनाए जाएंगे, इस देश के अंदर क्रांतिकारियों की भी अपनी इज्जत होगी। वरना ये मनुवादी, वीरभद्र तिवारी का नाम सुनिए आप। कौन थे वीरभद्र तिवारी? जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, अंग्रेजों को धूल चटा रहे थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे, तो इस वीरभद्र तिवारी नाम के मुखबिर ने, इस हमारे देश के गुंडे ने अंग्रेजों से मुखबरी करी कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर बैठे हुए हैं। अंग्रेज जैसे वहां पर पहुंचे तो हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपनी पिस्टल उठा करके अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। ये संविधान है, ये संविधान हमें बताता है कि इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा। इस देश के अंदर क्रांतिकारियों के खून से बहाकर जो हमने इस देश को आजाद कराया था और एक कानून बनाया था, उस कानून से इस देश के अंदर राज चलेगा। मनुवाद से यहाँ राज नहीं चलेगा, यहाँ वर्ण व्यवस्था के अंदर बांटने से राज नहीं चलेगा कि तुम निचले तबके के हो, हम ऊंचे तबके के हैं, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये पासी है, ये भंगी है, ये चमार है, ये हरिजन है, ये धोबी है, ये कुम्हार है, ये नाई है। यहाँ इस तरीके से काम नहीं चलेगा, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन करके काम चलेगा। और संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है। संविधान ने यही कहा है कि गैर बराबरी खत्म। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, आज तो बिल्कुल कोट वोट में हो, क्या है? कहीं बाहर को टूर है कहीं? संविधान दिवस है इस देश का। अच्छा। और संविधान दिवस मनाने के बाद ही आ रहे हैं यहाँ। उसके बाद तमाम ऐसी जगह जहाँ संविधान सभाएं हो रही थी, जहाँ संविधान के लिए खुशियां मनाई जा रही थी, उसी में हम भी शामिल थे। और आज तो खुशी का दिन है। लोग बात कहते हैं कोई तैयार होता है, कोई बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे से होकर के जाता है तो ईद पे जाता है, कोई दिवाली पर जाता है, कोई होली पे जाता है, कोई दुर्गा पूजा पे जाता है। लेकिन आज हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है और आज हमारे देश का संविधान दिवस है। तो इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ही हम भी जगह जगह गोष्ठियों में, जगह जगह जितनी भी सभाएं हो रही थी उनका हिस्सा बन करके आ रहे हैं और इस देश को ये बता करके आ रहे हैं कि ये देश संविधान से ही चलेगा। मनुवादियों, मुट्ठी भर मनुवादियों के बिल्कुल भी जो उल्टे सीधे कुकृत्य हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा और अगर मनुवादी मुंह उठाने की कोशिश करेगा तो संविधान का तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया जाएगा। नहीं, आप संविधान की बात कर रहे हो, फिर सरकार पे सवाल भी उठा रहे हो लगातार कि बहुजन समाज के लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, वोट अन्न काट रहे हैं और वोट बढ़ा रहे हैं, फलानो कर रहे हैं, ढिकानो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो कि सब संविधान के खिलाफ ही तो होंगे सारे काम। बिल्कुल, संविधान के खिलाफ ही तो मनुवादी काम करेंगे और किसके खिलाफ काम करेंगे। और मनुवादियों को तो इतनी चिढ़ थी कि 1927 में संविधान निर्माता की जीते जी अर्थी निकाल दी थी। और मनुवादियों को तो इतनी चिढ़ थी कि इन्होंने अपने मुख्यालय पर देश आजाद होने के तमाम सालों बाद तक भी इस देश के राष्ट्र ध्वज को नहीं फहराया था। और इन मनुवादियों को तो इतनी चिढ़ थी कि इन्होंने जब संविधान बन रहा था उसी समय संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था, संविधान का विरोध करने का काम किया था। और वो गोलवलकर जो मनुवादी विचारधारा के पुरोधा माने जाते हैं, उस गोलवलकर ने इस संविधान का विरोध करने का काम किया। और इनका एक मुखपत्र निकलता था उस समय में। आपको मैं नवंबर 1949 में, ये जो नवंबर चल रहा है, नवंबर 1949 की बात मैं आपको बता रहा हूं। नवंबर 1949 के अंदर इनका जो अपना खुद का मुखपत्र निकलता था आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हालांकि बहुत सारे लोग उसको समलैंगिक संघ भी बोल रहे हैं, खैर मैं नहीं बोलता, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बोल देते हैं क्योंकि इनके कुकृत्य लोगों के सामने आए हैं। लेकिन हम इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक उन्होंने नाम रख रखा है स्वयं की सेवा से, तो हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही बोलते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसका एक मुखपत्र निकलता था ऑब्जर्वर के नाम से। उस ऑब्जर्वर की आज भी कटिंग रखी हुई है संग्रहालयों के अंदर। आज भी उस ऑब्जर्वर नामक जो एक पत्र था, इनका जो मुखपत्र था, वो भी रखा हुआ है लोगों के पास में। उन्होंने संजो के रख रखा है कि ये देखिए, कभी आरएसएस अगर मुंह उठाएगा और ये कहेगा इस देश के बच्चों को, आने वाले भविष्यों को, कि हमने आजाद देश के अंदर हिस्सेदारी की थी, तो उनके मुंह पर ये ऑब्जर्वर इन्हीं का मुखपत्र उठा करके फेंक करके मार दिया जाएगा कि देखो मनुवादियों, देखो संघियों,
ये तुम्हारा मुखपत्र है ऑब्जर्वर, जो तुमने नवंबर 1949 में छापा था, और इस ऑब्जर्वर के अंदर आपने संविधान का विरोध किया था। इस संविधान का विरोध करने वाले लोग, ये संविधान को ना मानने वाले लोग, यही तो एसआईआर कर रहे हैं, यही तो वोट काटने का काम कर रहे हैं, यही तो मतदाता सूचियों के अंदर गड़बड़ी करने का काम कर रहे हैं, यही तो ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करने का काम कर रहे हैं, यही तो तमाम दुनिया भर के जो राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं उनमें घोटाला करने का काम कर रहे हैं, यही तो चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने का काम कर रहे हैं, यही तो ईडी सीबीआई को अपना तोता बना करके पिंजरे में कैद करके उनसे काम लेने का काम कर रहे हैं, यही तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने मातहत करके काम कराने का काम कर रहे हैं। यही तो मनुवादियों की सोच थी। और मनुवादी तो हमेशा से चाहता था संविधान दिखावे के लिए तो रहे, और संविधान का हम ढकोसला बना करके चारों तरफ घूमते रहें, संविधान दिखाते रहें कि देश संविधान से चल रहा है, हमारा देश संवैधानिक देश है, और यह भी दिखाते रहें कि देश के अंदर डेमोक्रेसी बाकी है। लेकिन अंदर ही अंदर संविधान को दीमक की तरह ये चाट रहे हैं, और ये खुद खोखले लोग हैं। इनके पास खुद कोई ऐसी बात नहीं है कि देश की आज़ादी का कोई प्रमाण दिखाए, इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, इनके संगठन के अंदर, इनके संघ के अंदर, इनकी मनुवादी विचारधारा के अंदर, कि ये कभी भी इस देश के प्रति प्रेम वफादारी दिखा पाए। क्योंकि ये तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे, अंग्रेजों ने राय बहादुर बनाए थे, इनको जमीन के टुकड़े दिए, जमीन के टुकड़ों की एवज में इन्होंने हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया था। इस संविधान ने दिखा दिया है कि इस देश के क्रांतिकारियों की भी कम से कम इस देश के अंदर शहीद दिवस मनाए जाएंगे, इस देश के अंदर क्रांतिकारियों की भी अपनी इज्जत होगी। वरना ये मनुवादी, वीरभद्र तिवारी का नाम सुनिए आप, कौन थे वीरभद्र तिवारी? जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, अंग्रेजों को धूल चटा रहे थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे, तो इस वीरभद्र तिवारी नाम के मुखबिर ने, इस हमारे देश के गुंडे ने अंग्रेजों से मुखबरी करी कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर बैठे हुए हैं। अंग्रेज जैसे वहां पर पहुंचे तो हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपनी पिस्टल उठा करके अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। यह संविधान है, यह संविधान हमें बताता है कि इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा। इस देश के अंदर क्रांतिकारियों के खून से बहाकर जो हमने इस देश को आजाद कराया था और एक कानून बनाया था, उस कानून से इस देश के अंदर राज चलेगा। मनुवाद से यहां राज नहीं चलेगा, यहां वर्ण व्यवस्था के अंदर बांटने से राज नहीं चलेगा कि तुम निचले तबके के हो, हम ऊंचे तबके के हैं, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये पासी है, ये भंगी है, ये चमार है, ये हरिजन है, ये धोबी है, ये कुम्हार है, ये नाई है। यहां इस तरीके से काम नहीं चलेगा, यहां धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनकर के काम चलेगा। और संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है। संविधान ने यही कहा है कि गैर बराबरी खत्म हो जानी चाहिए। इस देश के अंदर से गैर बराबरी सबसे बड़ी तो गैर बराबरी खत्म हो गई। गैर बराबरी खत्म होने कहां दे रहे हैं मनुवादी? अभी सिर्फ 2.5%, मैं तो कहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं 85% बहुजन समाज है, लेकिन ये 2.5% मनुवादी, ये 85% बहुजनों पर राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने संविधान को अंदर अंदर खोखला कर रखा है। आज इस देश को जरूरत है। 85% जो मनुवादी के विरोध में है लोग हैं, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग ही तो वोट दे रहे हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैंने वही तो बताया कि इन्होंने संविधान को आगे करके, संविधान को ढाल बना करके उनको बरगलाने का काम कर रखा है। ये 85% लोग जिस दिन समझ गए कि इन मनुवादियों ने संविधान की हमारी प्रस्तावना ही गलत हमारे सामने पेश कर रखी है, ये सिर्फ संविधान दिखावे के लिए यहां पर लेकर के आते हैं, संविधान को मानते नहीं है। अगर संविधान को मानते कि ईडब्ल्यूएस कहां से लेकर के आते, ये आरक्षण क्यों नहीं देते? फिर हमारे देश का दलित, हमारे देश का गरीब तबका, हमारे देश का शोषित तबका, हमारे देश का वंचित तबका, वो क्यों नहीं नौकरी पर जाता? फिर हमारे देश के अंदर, आज देश आजाद होने से लेकर के अब तक हमारे देश के अंदर एक दलित प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं दे पाए? ये सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चिट्ठे हैं, इनके खुलकर सामने आते हैं। 69,000 शिक्षकों का मामला भी आपके सामने आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, लगातार उनके प्रदर्शन जारी हैं। उनको आरक्षण आप सादा ब्रिज भी एक बार बताओ, कितने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, लड़कों के अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षकों के अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों के अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, और जगह जगह से प्रदर्शन की खबर आ रही है, लेकिन कोई फर्क पड़ा है क्या? फर्क तो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग सब चीजों को कैप्चर करके बैठे हैं। इन्होंने संविधान को कमजोर करने का काम कर रखा है, और ये जो 85% इस देश की जनता है, ये इस बात को समझ जाएगी जिस दिन इस देश के अंदर जन सैलाब आएगा और क्रांति आएगी, और वापस से इन मनुवादियों से सत्ता छीन ली जाएगी, अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है, और शिक्षा में ये लोग बिल्कुल पीछे कर रहे हैं। जितने सारे बच्चे, जितने बहुजन समाज के नौजवान, जितने बहुजन समाज की लड़कियां लड़के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर लीक करा देते हैं, वो फिर एक साल पीछे हो जाते हैं। इस देश के अंदर शिक्षा इतनी महंगी इन्होंने कर रखी है कि यहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए विदेशों का सहारा लेना पड़ रहा है। छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस हैं, रशिया के बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वहाँ 20 लाख रुपए में, 18 लाख रुपए में MBBS डॉक्टर बन करके आ जाता है, और हमारे देश के अंदर
MBBS पहली बात तो नीट जब वो क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करता है तो सबसे पहले तो उसको पेपर लीक का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसे करोड़ों रुपए डोनेशन के नाम पे देने पड़ते हैं। और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। हमारे देश की सरकार सिर्फ 2 व्यक्तियों की तिजोरी भरने में लगी पड़ी है और उनका सवाल विदेश के पत्रकार पूछते हैं। हमारे देश के नाम भी बताई दो। अडानी अंबानी। विदेश के पत्रकार पूछते हैं कि अडानी जी की गिरफ्तारी कब करेंगे नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब सवाल होता है कि आप अडानी की गिरफ्तारी कब करेंगे तो वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये तो वो वाले बाबा हो रहे हैं कि अलख निरंजन, कोई भी बात हो जाती है बस तुरंत एकदम बात बदल देते हैं, अलख निरंजन। और ये तो अपने आप को बाबा इसीलिए साबित करने पर तुले हुए हैं, इसीलिए लोगों के बीच में जा जाकर कह रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं पैदा नहीं हुआ हूं, जिससे कि लोग सवाल ना कर लें। सवाल किससे होंगे? सवाल तो व्यक्ति से होंगे, आत्माओं से सवाल थोड़ी होते हैं। इसीलिए अपने आप को बता देते हैं मैं फकीर हूं, झोला उठा के भाग जाऊंगा। कभी कहते हैं मैंने अपने गहने चुरा लिए, कभी कहते हैं चाय की टपरी लगाई, कभी कहते हैं रडार जो है वो बादलों की उससे मैंने देखा है, वाकिफ हूं, कभी कहते हैं मैंने नाले की गैस से चाय बनाई है। तो इस तरीके की जो उल्टी सीधी ये बयानबाजी करते हैं, ये कोई इनकी स्लिप ऑफ टंग नहीं है, कि इनकी जानबूझकर करी हुई सारी कहानियां हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं। लोगों का ध्यान भटका रहे, लोग बाग सिर्फ सवाल ना पूछ लें कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, लोग बाग ये ना कहें कि ये महंगाई क्यों है, लोग बाग ये ना कहें कि अभी कुछ साल पहले ही 2008 की मैं बात कर रहा हूं, 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब वो 1000 रुपए से भी ऊपर का सिलेंडर मिल रहा है। लोग बाग ये सवाल ना पूछ लें कि रसोई गैस क्यों महंगी हो रही है। लोग बाग ये ना पूछ लें कि जब टैक्स हट चुका है, हमारा जो कच्चा तेल आता है और जो फ्लूड ऑयल आता है उसकी जो कीमतें हैं उसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं है, टैक्स कम हो चुका है। जब टैक्स कम हो चुका है तो फिर कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? कीमतें कम यूं नहीं हो रही क्योंकि तिजोरी कहीं ना कहीं भरी जा रही है। सादाब रिजवी ने शिक्षा की बात कही कि शिक्षा जरूर होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा से भी पहले सब कुछ जागृत होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा इनका खेल तब तक सब कुछ है फेल। बिल्कुल। सादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से बता दो और लिख दो, और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो और दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। सभी साथियों से एक आग्रह और है, आज संविधान दिवस है तो सभी साथी इस देश के जितने भी हमारे योद्धा हैं और इस देश के चिंतक हैं, बहुजन चिंतक हैं, इस देश के अंदर लाना चाहते हैं कि स्वराज घोषित हो जाए और इन मनुवादियों का खात्मा हो जाए, तो एक बार इस संविधान दिवस पर जय संविधान जरूर लिख दीजिएगा। जय संविधान। जय संविधान।